तो हेलो गाइस, आप लोगों को स्वागत है हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल वारिस काउंसलिंग में। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देखने से ही पता चलेगा कि आज हम लोग किस कॉलेज के बारे में रिव्यू लेने वाले हैं। तो आज हम लोग जेएसए साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के बारे में जानने वाले हैं। इसका हर एक प्रॉन्स एंड कॉन सब कुछ जानेंगे। कितना कैंपस एरिया, कैसा एरिया है, क्या यहाँ हमारा जो बीटेक डिग्री है या 4 साल के हमारे अच्छे होंगे या अच्छे नहीं होंगे, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो हमारा जो वारिस काउंसलिंग है वो करियर काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर किसी भी बच्चे को कमेंट के भरने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही होगी तो दिए गए नंबर पर जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। हमारा जो टीम है, आपको छोटा से छोटा क्वेरी को भी आपको सोल्व किया जाएगा। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है काउंसलिंग में तो आप हमारा काउंसलिंग सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को सिर्फ 1500 में पूरा काउंसलिंग करके दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में चैनल में ज्वाइन कर दिया जाएगा, आपको खुद से चॉइस फिलिंग किया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स हम लोग को दे देना है। जो हमारा काउंसलर है उन लोग आपको एक एक कॉलेज को अच्छे से फिल करके आपको कम से कम मार्क्स पे भी आने वाले अच्छे से अच्छे कॉलेज में प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कुछ ओवरव्यू जान लेते हैं। तो इस कॉलेज का जो एस्टेब्लिश था वो 1963 में हुआ था। ये यूनिवर्सिटी 2016 में बना था। और एरिया कैंपस का बात करें तो ये 120 एकड़्स में फैला हुआ है। और लोकेशन का बात करें तो ये मैसूर में है। उससे आगे बात करें इस रैंकिंग की, तो ये एनआईएफ रैंकिंग 151 से लेकर 200 के बीच में आती है। और एनबीए एंड नैक ग्रेडेड है। नैक की तरफ से नैक ए प्लस से ग्रेडेड है। उससे आगे बात करें इसका कनेक्टिविटी की, तो ये बाय रेल ये मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे है। और बाय एयर ये मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे है। उससे आगे बात करें इस कॉलेज में मोड ऑफ एडमिशन क्या है, तो केसीईटी के थ्रू भी एडमिशन होती है और कॉमेट के थ्रू होती है। चलिए समझ लेते हैं कि केसीईटी के थ्रू किन बच्चों को एडमिशन होती है और कॉमेट के थ्रू किन बच्चों को एडमिशन होती है। तो केसीईटी के थ्रू जो कर्नाटका स्टेट्स के बच्चे रहते हैं उन लोग को एडमिशन होती है। और कॉमेट के थ्रू ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलती है। तो चलिए हम लोग इस कॉलेज के बारे में, कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो कट ऑफ डाटा वो 2023 का दिया हुआ है जनरल मेरिट लिस्ट पे। तो जो कंप्यूटर साइंस सीएससी का बात करें तो वो 2500 रैंक्स क्लोजिंग रैंक्स तक पिछले बार चली गई थी। वही बात करें ईसीई की तो 6000 रैंक्स तक चली गई है। वही बात करें मैकेनिकल की तो 13000 रैंक्स तक चली गई है। वही सिविल का बात करें तो 18000 रैंक्स तक चली गई है। एएमएल्स डीएस साइंस ये सब जैसे ब्रांचेस को 4000 से लेकर 6000 के रैंक के बीच में चली गई थी। और आगे बात करें प्लेसमेंट की, इस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, तो इसका बात करें जो ओवरऑल प्लेसमेंट, ओवरऑल एवरेज पैकेज की, तो वो 90% आपको लग जाती है। वही बात करें एवरेज प्लेसमेंट की, तो वो 6 से 7 LPA लग जाती है। वो भी ब्रांच दिया गया है। सीएससी और आईसी जैसे ब्रांचेस में इतने प्लेसमेंट लग जाती है। और हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें इस कॉलेज की, तो ये हाईएस्ट प्लेसमेंट 40 LPA तक गई हुई है। उससे बात करें इस कॉलेज में कौन कौन से कंपनीज आती हैं टॉप रिक्रूटर का, तो वो इन्फोसिस जैसे बड़े बड़े कंपनी, टीसीएस, विप्रो, ऐसे बड़े बड़े कंपनी इस कॉलेज में आती है और अच्छे खासे प्लेसमेंट देके बच्चों को उठा के लेके चले जाती है। उससे आगे बात करें हॉस्टल फैसिलिटीज का, तो यहाँ जो हॉस्टल फैसिलिटीज सेपरेट हॉस्टल दिया जाता है बॉयज और गर्ल्स के लिए। ऑप्शन फॉर सिंगल बेड जन शेयर ऑक्यूपेंसी, अगर आपको सिंगल बेड चाहिए होगा या फिर आप ग्रुप्स में भी रह सकते हैं तो ये दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। और आगे बात करें तो हॉस्टल में वाईफाई, मेस, लॉन्ड्री, स्टडी हॉल्स एंड 24x सिक्योरिटी से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप बात करें हॉस्टल्स फीस की, तो आपको पर साल 20,000 आपको पे करनी पड़ेगी। 20,000 या फिर 90,000, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस टाइप के हॉस्टल में रहते हैं। उससे आगे बात करें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की या जीन्स की, तो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब बड़े बड़े ग्राउंड्स है वहाँ पे। इंडोर्स बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस, कैरम, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुल इक्विपमेंट जिम्नेशियम्स, यहाँ पे अच्छे खासे जिम भी आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ हैं पॉइंट्स जो आप खुद से पढ़ सकते हैं कि हाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटी में से वहाँ पे क्या क्या है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ का इस कॉलेज का प्रॉन्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो पहला पहला पॉइंट्स है वो कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स लेगेसी है। क्योंकि कॉलेज 60 ईयर पुराना हो चुका है तो इसका जो कनेक्शन है कंपनी के साथ बहुत पुराना है, जिससे आपको प्लेसमेंट में बहुत सारे मदद हो सकती है। एक एडवांटेज पॉइंट है।
और आगे बात करें इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड की, तो ये भी बहुत अच्छा है आईटी, सीएससी, आईसी ऐसे ब्रांचेस के लिए। और अगर कैंपस का बात करें तो बहुत ही लस ग्रीनिश कैंपस है जो कि आपको अच्छे खासे वाइब देंगे वहाँ पे। और फीस का बात करें तो ये भी अफोर्डेबल है। और आगे बात करें हाई स्टूडेंट सर्टिफिकेशन एलुमनाई बेसिस, यहाँ का जो एलुमनाई है, जो एलुमनाई नेटवर्क है, जो बच्चे पास आउट हो जाते हैं, जो एलुमनाई बनते हैं, उसका जो कनेक्शन है, वो नेटवर्क है, बहुत ही स्ट्रांग है। और ये भी बहुत मदद करती है जो स्टार्टिंग में बच्चे आते हैं उन लोग को अच्छे खासे पढ़ाने के लिए। और आगे बात करें गुड लोकेशन एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट, और जैसे कि आप लोग को लोकेशन पता चली होगा कि ये मैसूर में है, यहाँ भी बहुत अच्छे कंपनी सारे रहते हैं। ये भी बहुत एडवांटेज पॉइंट है। आईटी हब में आपका अगर कॉलेज है तो आपको ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज पॉइंट्स मिलती है। और आगे बात करें कॉन्स की, तो इसका डिसएडवांटेज का, तो इसका जो कटअप्स फॉर टॉप ब्रांचेस आर वेरी कॉम्पिटिटिव, जो कटअप्स जाती है बहुत ही हाई जाती है, जिससे कि आपको लाइक्स हाई कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। हॉस्टल रूम्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज, जो हॉस्टल है थोड़ा सा मॉडर्नाइज नहीं है, एज ए लोकल है, थोड़ा सा रूम आपको निराशा कर सकता है, लाइक थोड़ा सा उसका मॉडर्न अच्छा खासा बिल्डिंग नहीं है। और आगे बात करें लेस एक्सपोजर्स इन सम्स नॉन आईटीज एंड कोर इंजीनियरिंग स्ट्रीम, जैसे कि जो लोअर ब्रांच है उन लोगों में थोड़ा सा एक्सपोजर कम मिल सकती है। और आगे बात करें नो एनआरएफ रैंकिंग टॉप 100, ये भी एक पॉइंट है कि आपका जो कॉलेज का जो एनआरएफ रैंकिंग है वो टॉप 100 के अंदर में नहीं आता, ये भी एक कॉन्स पॉइंट है। तो चलिए इस कॉलेज के बारे में हम लोग अच्छे से जान गए, तो आप लोग को फिर से एक बार बता देना चाहते हैं कि जो हमारा वॉइस काउंसलिंग है वो करियर काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, जिससे कि आपको कमेंट के अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हुआ होगा तो दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, जिससे कि हमारा टीम आपको हर एक काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हमारा जो काउंसलर है वो खुद से आपका काउंसलिंग करके दिया जाएगा, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, मात्र 1500 में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।